अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। आप टीवी20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के जीयरपुर कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर मेहनाजपुर ग्राम में घाटा संख्या 151/2/1 पर जो 91 एकड़ पूर्व में इंद्रभूषण गुप्ता के द्वारा 55 एकड़ भूमि राजस्व बकाया पर वर्ष 1968 में नीलाम की गई थी, जिसमें न्यायालय में मुकदमा के उपरांत वर्ष 1988 में नीलामदार ज्ञान प्रकाश अग्रवाल को प्रशासन के द्वारा रजिस्ट्री की गई थी। वहीं 1987 में इंद्रभूषण गुप्ता के द्वारा 2.5 दर्जन किसानों को 36 एकड़ जमीन बैनामा की गई थी, जिस पर तब से लेकर अभी तक बैनामेदार किसान काबिज रहा है। वहीं ज्ञान प्रकाश अग्रवाल से एग्रीमेंट के तत्पश्चात रूपाली कंस्ट्रक्शन के द्वारा शनिवार को एक बार फिर से 11 बजे ट्रैक्टर ग्रिल लगाकर खुदाई कर पत्थर गाड़ कर कब्जा किया गया है। वहीं आपको बता दें, सूचना पर सुरेंद्र गुप्ता व अन्य बैनामेदार एकत्रित होकर रोकने लगे। दोनों तरफ से कहा सुनने के बाद बैनामेदार किसान धरने पर देर शाम तक बैठे रहे। वहीं सूचना पर पहुंचे जीयरपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे पुलिस बल के साथ पहुंचे एवं कार्य को रोका। कुछ देर बाद नायब तहसीलदार रामजीत यादव पहुंचे, पर कोई निर्णय नहीं हो सका। वहीं धरने पर बैठे किसानों को जीयरपुर कोतवाल ने समझा बुझाकर किसानों का धरना देर शाम तक समाप्त करवा दिया है और अगले आदेश तक किसी भी प्रकार के कार्य पर रोक लगाई जाए। जिसके बाद किसान मान गए हैं। दोनों पक्षों से सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। आपस में दिन भर कहासुनी होती रही। पुलिस की सतर्कता से बड़ी घटना होते हुए बच गई। मौके पर पुलिस गश्त में लगी रही, जिसकी चर्चा जीयरपुर कस्बे में देर शाम तक होती रही। वहीं दोनों पक्षों के द्वारा जीयरपुर थाने पर एक दूसरे के विरुद्ध तहरीर डालने की तैयारी होती रही। मामले में क्या कुछ कहा अश्विनी सिंह रामू ने, आप सुनिए। आपका ये क्या अश्विनी कुमार सिंह, क्या मामला है? मामला करीब 1.5 साल से चल रहा है और मामला सभी लोग जानते हैं जी, क्योंकि पिछले दिनों ये लोग कब्जा का प्रयास बीच बीच में किए थे, तो उसकी शिकायत हम लोग कमिश्नर महोदय के यहाँ किए थे और पुलिस के अधिकारी आकर के मामले को शांत करा दिए थे। और चूँकि कमिश्नर महोदय के यहाँ तारीख थी, तो उस तारीख में फैसले की डेट पड़ी थी। फैसला में थोड़ा विलम्ब हुआ। परसों शायद, अभी हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन परसों का उस फाइल में अपील में फैसला हुआ है। उस फैसले की कॉपी इन लोगों के पास थी। उसमें फैसला यह हुआ है कि अपील मंजूर की जाती है और स्थगन के संबंध में 16 मार्च को तारीख नियत की जाती है और इस अवर न्यायालय से, मतलब एसडीएम न्यायालय से सारी पत्रावली तलब की जाती है। यही आदेश था। इसको ये लोग अपना विजय मान के फिर आ गए कब्जा करने। सर, आज जो कि आज भारी संख्या में लोग आए हुए थे, भारी संख्या में लोग आए थे और वो चूँकि खुला गुंडाई कर रहे हैं और चूंकि ये किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग देखते हैं। अब इन लोगों के पास बस यही रास्ता है कि लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होके अपना जो है 112 नंबर पे फोन करते हैं। 112 नंबर और इंस्पेक्टर साहब आते हैं। आने के बाद काम रुक जाता है। फिर आज तो काफी देर तक पंचायत हुई। लेकिन आज जब ये लोग आए तो ये लोग क्या कार्य कर रहे थे? ये लोग वही पिलर लगा रहे थे। 20 पिलर लगाए भी हैं। फिर क्योंकि बैनामेदार दूर दूर के हैं तो आने में टाइम लगा। जब ये लोग आए तो इसमें 2-1 महिलाएं गई हैं, तो उन लोगों को गाली दे के वो सब भगा दिए हैं। फिर ज्यादा लोग जब आए और पुलिस आई तो काम रुका है। क्या मांगे हैं आपकी? नहीं मतलब आज जो कि प्रशासन ने आपको क्या दिया? प्रशासन जैसे मामला यह है कि एसडीएम साहब जब मुकदमे को नाम खारिज किए हैं खतौनी से, उसकी अपील कमिश्नर महोदय के यहाँ चल रही है। उस अपील में फैसले की तारीख थी, फैसला अभी पूरा नहीं हो पाया है। फिर उसकी तारीख 16 मार्च को पड़ी है, तो 16 मार्च तक फिर देखा जाएगा। और इसका एक मामला एक रीट हाई कोर्ट में भी चल रही है। इन लोगों को यह है कि किसी तरह से इसको कब्जा करके इनको बेचना है। व्यवसायी लोग हैं, भू माफिया हैं। अब तरह तरह से रंग बदल करके, कभी किसी को मिला के, कभी अपराधियों को मिला के, कभी प्रशासन के अधिकारी को मिला करके ये लोग अपना
अपना काम कर रहे हैं। तो अब चूंकि ये गरीब लोग हैं, या उसका विरोध अपने स्तर से कर रहे हैं, इनके पास धरना प्रदर्शन अनशन के अलावा और क्या रास्ता है। अब फिर इस बार हो गया, फिर कमिश्नर महोदय के यहाँ जाएंगे, उनसे अपना ज्ञापन देंगे, उनसे निवेदन करेंगे, उनके यहाँ सिफारिश करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन अनशन करेंगे। आपके ऊपर जो कि ये लोग मुकदमे करने के लिए बोल रहे थे कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपके ऊपर